हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सीक्वेंस में हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड हाउ यू विल डिफाइन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। After that, we will discuss what are the roots of the polynomial, and we will have a look on synthetic division, how synthetic division is applied to polynomials to find out the roots of the polynomial. तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। लेट एक्स बी अ वेरिएबल और एन डिटर्मिनेंट then an expression of the form a0 a1x plus a2x square and so on, let the last term is an xn. n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो है इंटीजर रहेगा और n नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। is called a polynomial, in x। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह का जो भी होगा, आपके पास क्या है, x वेरिएबल है या इनडिटरमिनेट भी कह सकते हैं। तो इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा a0 a1x a2x स्क्वायर an xn, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन x। और ये जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये a0 a1 a2 an इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स of the polynomial. These are called coefficient of the polynomial. Okay, and these ai's may be real number or complex number। जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से इफ ऑल ai सारे कोफिशिएंट रियल हों, देन इसको अगर आप fx से डिनोट करें, fx because it is a function of x, then fx is called a real polynomial or a polynomial of real variables with real coefficients। ओके, तो ये सभी हमने पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। दीज a0 a1 a2 an दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। अगर सारे कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे तब हम कहेंगे द पोलिनोमियल इज अ रियल पोलिनोमियल, और यू कैन से पोलिनोमियल इज ऑफ रियल वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट। दोनों ही आप नोटेशन यूज कर सकते हो। आप रियल पोलिनोमियल कहिए या फिर ये कहिए पोलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट्स। ओके, तो अब यहां से देखिए नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे जीरो पोलिनोमियल। व्हाट इज अ जीरो पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल fx is equal to a0 a1x plus an xn
is called a zero polynomial, is called a zero polynomial if all coefficients of fx, सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, सारे कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो। तो देखिए जीरो पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे आप, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन 0 इंटू एक्स एन। ओके, तो रियल पोलिनोमियल को आप कहीं तक भी ले जा सकते हो, है ना, बिकॉज आपने क्या लिखना है, 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स एन। ओके, तो जो भी पोलिनोमियल जीरो होगा उसके सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर एक भी कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा तब हम उसे जीरो पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल। A polynomial fx is called a constant polynomial if all coefficients involving x and higher powers of x are जीरो, कि जहां जहां x या x की पावर्स आएंगी वो सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे दिखाई देगा, सपोज आपके पास fx ये पोलिनोमियल है, a0 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन an xn। तो डेफिनेशन में क्या कहा हमने कि जहां पर x है या x की हायर पावर है वो सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए पोलिनोमियल कैसा हो गया, fx इज इक्वल टू a0 जस्ट कांस्टेंट। तो x की कोई टर्म नहीं आएगी, दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इट मींस यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एवरी ए बिलोंगिंग टू आर और सी, कोई भी आप रियल नंबर ले या कॉम्प्लेक्स नंबर ले, एवरी कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कि कोई भी नंबर ले उसको आप क्या कह सकते हो, एवरी नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कोई भी रियल नंबर ले, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले, एवरी नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसको हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल मान सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पोलिनोमियल इक्वेशन। polynomial equation, any polynomial equated to zero, आप क्या करें, कोई भी पोलिनोमियल लें उसको इक्वल टू जीरो रख दें, देन दैट विल बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन। दैट इज आपने पोलिनोमियल लिखा a0 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस an xn और आपने इसको इक्वल टू लिखा जीरो, तो ये क्या बन गई, पोलिनोमियल इक्वेशन। ओके, और ये इस तरह पोलिनोमियल इक्वेशन आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो भी क्या है, कि पोलिनोमियल इक्वेशन है। कैसे, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये पोलिनोमियल है, इसको आपने जीरो रखा तो क्या बन गया, ये पोलिनोमियल इक्वेशन। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो a0 एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वेयर प्लस a2 एक्स प्लस a3, दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ए पोलिनोमियल, आपने इक्वल टू लिखा जीरो, तो ये क्या बन गया, पोलिनोमियल इक्वेशन। देखिए पोलिनोमियल को लिखने के दो वे यूज किए जाते हैं ज्यादातर। एक तो ये कि आपने a0 लिखा, a1 एक्स लिखा, a2 एक्स स्क्वेयर, a2 के साथ डिग्री 2, a1 के साथ डिग्री 1, इसी तरह से an xn। एक तो वे ये है पोलिनोमियल को लिखने का, दूसरा वे क्या है, a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1
प्लस a2 x n-2 अप टू लास्ट में क्या आएगा an-1 x प्लस an। दिस इज ऑल्सो ए नोटेशन फॉर द पोलिनोमियल। ठीक है, तो दो वे से पोलिनोमियल लिखते हैं, एक वे ये है एंड दिस इज सेकंड वे। आप इनमें से कोई भी वे अडॉप्ट कर सकते हैं पोलिनोमियल को लिखने के लिए। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा ये पोलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। देखिए डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू 0 बी ए polynomial equation, then degree of fx is equal to 0 is the highest power of x with non-zero coefficient, after clearing fraction and radical terms। तो देखिए डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे किसी इक्वेशन के लिए। तो आपने यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जिस भी इक्वेशन की आप डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले तो उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई रेडिकल टर्म्स नहीं होनी चाहिए। रेडिकल टर्म्स मीन्स स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तभी हम डिग्री को डिसाइड कर पाएंगे। तीसरी बात जो आपने नोट करनी है कि डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे कितनी है, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि जितनी भी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर एक्स की 5 है, तो डिग्री क्या आएगी 5। बस ध्यान क्या रखना है कि जो x5 है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, वहां फ्रैक्शन ना हो इक्वेशन के अंदर, ना ही रेडिकल हो। देखिए एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे। सपोज आपके पास ये इक्वेशन गिवन है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस 4x प्लस 3x² इक्वल टू 0। अभी देखने में क्या लग रहा है आपको कि 3 इसकी डिग्री होगी, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहां से 3 दिख रही है और कोफिशिएंट भी कैसा है, नॉन जीरो। बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन प्रेजेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे डिग्री कितनी आती है। तो देखिए क्या करें, थ्रू आउट x² से मल्टीप्लाई कर दे। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3x5 प्लस 5x4 प्लस 6x³ प्लस 8x²। यहाँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, और यहाँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये इक्वेशन ऐसी है जहां पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 5। तो डिग्री क्या होगी इसकी 5, डिग्री इज इक्वल टू 5। और देखिए हम 5 को हाईएस्ट पावर मान रहे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट कैसा है, नॉन जीरो है, तो डिग्री क्या कहेंगे 5। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है 1 माइनस x² इज इक्वल टू x²। अब यहां से आप डिग्री 2 नहीं कह सकते, बिकॉज अभी यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे। कैसे, स्क्वायर कर दें 1 माइनस x², दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x4 प्लस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास कैसी आ गई, ना तो इसमें कोई फ्रैक्शन है, ना ही इसमें कोई रेडिकल टर्म्स है। तो हाईएस्ट डिग्री देखिए कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री क्या हुई यहाँ पर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमने डिसाइड करना है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्लीट इक्वेशन। An equation
ऑफ कोर्स हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन की। एन इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए कंप्लीट इक्वेशन, is complete equation if there is no missing term, there is no missing term between constant term and highest power term of the equation। मीन क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास एक इक्वेशन है, आपने ये देखना है कि जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हाईएस्ट पावर टर्म सबसे फर्स्ट टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म होगी, उसके बीच में कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई टर्म मिसिंग होगी तब हम उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो कंप्लीट इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट टर्म से लेकर हाईएस्ट डिग्री तक सारी टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, कंप्लीट इक्वेशन। एग्जांपल देखिए, सपोज ये इक्वेशन है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 is equal to 0। then this equation is complete equation because constant term है, highest power term है, तो यहां से देखिए सारी टर्म प्रेजेंट है, x क्यूब x स्क्वायर x एंड 8, दिस इक्वेशन इज कंप्लीट। बट अगर हम इस इक्वेशन की बात करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट बिकॉज यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 1 है और हाईएस्ट पावर 4 है, 4 के बीच में आपके पास 3 नहीं आया, स्क्वायर नहीं आया, एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट। बट इस इक्वेशन को हम कंप्लीट बना सकते हैं, कैसे, जो टर्म एब्सेंट है उनकी जगह 0 रख दे, 0 इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीट इक्वेशन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट इक्वेशन एंड इनकम्प्लीट इक्वेशंस। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, और इसको यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं, बिकॉज एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं यूक्लिड, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ओके, तो उनके नाम पर इसको यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है, लेट fx एंड gx बी टू नॉन जीरो पोलिनोमियल। नॉन जीरो पोलिनोमियल मीन्स ये दोनों पोलिनोमियल ऐसे हैं जिनकी सारी टर्म जीरो नहीं है, पोलिनोमियल्स। ओके, तो नॉन जीरो पोलिनोमियल है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक polynomials say qx and rx such that fx can be written as gx into qx plus rx। देखिए fx और gx दो पोलिनोमियल है, नॉन जीरो पोलिनोमियल है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपको दो यूनिक पोलिनोमियल मिलेंगे qx एंड rx, कि आप fx को लिख सकें gx इंटू qx प्लस rx। ओके, तो यहाँ कंडीशन क्या है कि आइदर rx इज ए जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, जीरो कैप मीन्स ये जीरो पोलिनोमियल है, इसकी सारी टर्म्स कैसी होंगी, जीरो होंगी। आइदर rx will be a zero polynomial or degree of rx is less than degree of gx। तो देखिए अब इसको समझते हैं क्या है। आपको याद होगा कि हम कोई भी दो पोलिनोमियल है, ये डिसाइड करते हैं पहले कि कौन सा छोटा पोलिनोमियल है और कौन सा बड़ा पोलिनोमियल है। छोटा पोलिनोमियल कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी डिग्री छोटी होगी उसको हम कह सकते हैं दैट इज ए स्मॉलर पोलिनोमियल, एंड जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसको हम कहेंगे दैट इज ए
बिग पोलिनोम लार्जर पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, जो भी छोटा पोलिनोमियल होगा उससे क्या करेंगे, बड़े पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो कोई ना कोई क्या आएगा, आपके पास कोशेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं कि पोलिनोमियल है, आपने जी एक्स से डिवाइड किया, क्यू एक्स कोशेंट आ गया, आर एक्स रिमाइंडर आ गया। तो और आप सभी जानते हैं कि एफ एक्स को लिख सकते हो आप क्यू एक्स इंटू जी एक्स, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए लिखा या तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। अदरवाइज हम कब तक डिवाइड करते रहते हैं, जब तक रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर इससे छोटा ना रह जाए। ओके, तो नंबर्स में भी आप ऐसे ही करते हैं। सपोज आपके पास कोई फॉर एग्जांपल नंबर है 50 नंबर है और आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो देखिए कब तक डिवाइड किया हमने, जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ना रह जाए। तो इसी जो नंबर के अंदर एल्गोरिथम है उसी को हमने पोलिनोमियल के लिए लिखा कि दो पोलिनोमियल है एफ एक्स एंड जी एक्स। डिवाइड किया जी एक्स से, क्यू एक्स कोशेंट आ गया, आर एक्स क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और आप एफ एक्स को लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अदरवाइज हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर जो है जी एक्स से छोटा ना रह जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इक्वेशन। तो रूट ऑफ ए पोलिनोमियल और पोलिनोमियल, तो देखिए डेफिनेशन, नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। तो क्या डेफिनेशन है देखिए, लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल then a number, it may be real or complex, is called a root of the polynomial fx if f of alpha is 0। तो देखिए एफ एक्स पोलिनोमियल है, एक नंबर चूज किया आपने, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर आप अल्फा को उस पोलिनोमियल के अंदर पुट करें और वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब हम कहेंगे अल्फा इज ए रूट। जैसे अगर आप देखें कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये पोलिनोमियल है, इसमें आप वन पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, माइनस वन पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा। तो वन इसका रूट हुआ, माइनस वन भी इसका रूट हुआ। सिमिलरली अगर आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन की बात करें तो अयोटा पुट कीजिए तब जीरो आएगा, माइनस अयोटा पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये अयोटा और माइनस अयोटा इसके क्या हुए, रूट हुए। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर कि कोई भी नंबर है, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसको रूट कहेंगे किसका, पोलिनोमियल का, अगर पुट करने से क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। और सेम रूल एक पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा कि इफ fx is equal to 0 be a polynomial equation, be a polynomial equation, then a number real or complex is called a root of this polynomial equation fx is equal to 0 if f of alpha is equal to 0। ओके, तो अल्फा पुट करने से अगर सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा उसको, तो हम कहेंगे अल्फा इज ए रूट ऑफ दैट पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, फैक्टर ऑफ ए पोलिनोमियल। लेट एफ एक्स बी ए
polynomial such that degree of fx is n. Degree of fx is n, then a polynomial gx such that degree of gx is less than equal to n is called a factor of fx if fx is equal to gx into hx for some polynomial hx। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि पोलिनोमियल है आपके पास fx, डिग्री n हुई, तो कोई एक पोलिनोमियल लिया हमने gx को हम fx का फैक्टर कब कहेंगे? अगर fx जो है gx का मल्टीपल हो, fx जो है gx का मल्टीपल हो, और यू कैन से दैट रिमाइंडर इज जीरो। आपने gx से fx को डिवाइड किया, कोशेंट आ गया, पर रिमाइंडर इज जीरो, पूरा डिवाइड करेगा, तब हम कहेंगे देन दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, दिस इज ए पोलिनोमियल, और आपने इसको लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो देखिए ये एफ एक्स हुआ, इसको आप जी एक्स कहिए और इसको कहिए एच एक्स। तो एफ एक्स को आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स इंटू एच एक्स, तो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड सिमिलरली एच एक्स इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो कोई भी पोलिनोमियल है gx, उसको हम किसी पोलिनोमियल fx का फैक्टर कहेंगे अगर fx gx का मल्टीपल हो, देन gx इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल fx। तो यहां से हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिराइव करेंगे। थ्योरम देखिए, लेट fx बी ए पोलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ fx is greater than equal to 1, then alpha belonging to real number or complex number is a root of fx if and only if x minus alpha is a factor of fx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम काफी जगह यूज करेंगे कि अगर fx पोलिनोमियल है सच दैट डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मींस जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तब हम अल्फा को रूट कहेंगे fx का इफ एंड ओनली इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, एंड x माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो डेफिनेटली अल्फा क्या होगा? रूट। और ये चीज आप जो है ये कंसेप्ट लोअर क्लासेस में आप यूज भी करते रहो, जैसे सपोज मैंने ये एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको आप लिखोगे x माइनस 3 x माइनस 2, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि 3 इसका क्या है? रूट है, बिकॉज 3 पुट करने से 0 आएगा, 2 भी इसका क्या है? रूट है। और अगर आप देखें तो x माइनस 3 इसका क्या है? फैक्टर है, और x माइनस 2 भी क्या है? फैक्टर है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं कि अगर रूट होगा तो फैक्टर भी होगा, और अगर फैक्टर है तो रूट होगा। ओके, तो वही चीज लिखी है हमने यहाँ पर कि अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा, और अगर x माइनस अल्फा फैक्टर बनता है तो अल्फा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, लेट fx बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक पोलिनोमियल चूज किया जिसकी डिग्री क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमें क्या प्रूव करना है? x माइनस अल्फा क्या है? फैक्टर है। ओके, तो पहले मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ fx। आपने क्या मान लिया? अल्फा fx का रूट है, तो इमीडिएटली आप कह सकते हो कि f ऑफ अल्फा क्या होगा? 0 होगा। अल्फा पुट करने से क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे कि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। सपोज आपने fx को किससे डिवाइड किया? x माइनस
अल्फा से। क्यू कोशेंट आ गया और आर एक्स क्या आ गया, रिमाइंडर। आर एक्स क्या आया, रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि आइदर रिमाइंडर या तो जीरो आएगा अगर पूरा पूरा डिवाइड करता है, अदरवाइज डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स माइनस अल्फा से। और अगर आप देखें एक्स माइनस अल्फा की डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि एक्स की 1 पावर आई तो 1 डिग्री हुई। तो देखिए या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या रिमाइंडर की डिग्री 1 से छोटी होगी। और 1 से छोटी डिग्री के कौन से पोलिनोमियल होते हैं, जिनकी डिग्री जीरो होती है। इट मीन्स अगर डिग्री 1 से छोटी है तो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, कांस्टेंट। ओके, एक बात यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई कि या तो रिमाइंडर जीरो होगा या रिमाइंडर की डिग्री 1 से कम होगी तो रिमाइंडर कांस्टेंट। दोनों ही सिचुएशन में रिमाइंडर क्या रहेगा, कांस्टेंट, चाहे वो जीरो हो या फिर 1 से छोटी डिग्री का हो। तो दोनों ही सिचुएशन में रिमाइंडर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा क्यू एक्स, और रिमाइंडर को मैंने मान लिया कांस्टेंट के। ओके, तो अब देखिए यहां से अल्फा रूट है, अल्फा रूट है तो अल्फा पुट करने से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आएगा। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, आपने यहां पर क्या करना है, अल्फा पुट किया, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा इज जीरो, तो दिस इज के, बिकॉज ये पोर्शन तो जीरो हो गया, अल्फा माइनस अल्फा इज जीरो, तो के इज इक्वल टू एफ अल्फा, और एफ अल्फा क्या है, जीरो, एंड दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू जीरो। तो रिमाइंडर आपके पास देखिए जीरो आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो होगा हम क्या कहेंगे यहां से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स। अब देखिए रिमाइंडर जीरो होने से आपका जो पोलिनोमियल है वो एक्स माइनस एल्फा का मल्टीपल हो गया। तो इट मीन्स एक्स माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो हमने प्रूव किया कि अगर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस एल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। अब रिवर्स पार्ट में देखिए क्या होगा कि अगर आप मानते हैं कि x माइनस अल्फा फैक्टर है, यहीं से देख सकते हैं आप, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो fx आपको कैसा दिखाई देगा, x माइनस अल्फा इंटू सम पोलिनोमियल। बिकॉज अल्फा फैक्टर x माइनस अल्फा फैक्टर होने का मतलब क्या है कि फंक्शन जो पोलिनोमियल है आपका वो x माइनस अल्फा का मल्टीपल होगा। ओके, तो यहां पर अल्फा पुट करिए तो क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इज जीरो। ओके, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आ गया, जीरो आ गया, तो अल्फा क्या बन गया, रूट बन गया। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं कि अगर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा, एंड अगर एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है तो डेफिनेटली अल्फा क्या बनेगा, रूट बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, इफ एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल of degree greater than equal to 1, then fh is the remainder when fx is divided by x minus h। इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है जो 1 या 1 से बड़ी डिग्री का है तो आप उसको x माइनस एच से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द रिमाइंडर, कि अगर हम इसको x माइनस एच से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। आप जस्ट क्या करें, f जो पोलिनोमियल है उसके अंदर h पुट कर दें, जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, पोलिनोमियल fx है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपने उसको x माइनस एच से डिवाइड किया, क्यू एक्स कोसेंट आ गया और आर एक्स रिमाइंडर आ गया, तो या तो रिमाइंडर क्या होगा, आइदर रिमाइंडर इज जीरो और डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 1। ओके, तो या तो रिमाइंडर जीरो होगा या डिग्री रिमाइंडर की 1 से छोटी होगी। दोनों ही सिचुएशन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर जीरो होगा तब भी कांस्टेंट मानेंगे उसको, और अगर डिग्री 1 से छोटी होगी तब भी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं जैसे हमने पहले केस में भी लिखा था, क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर को हमने मान लिया आर। ओके, अब देखिए यहां पर h पुट कर दे दोनों तरफ, f ऑफ h इज इक्वल टू क्या आएगा, h माइनस एच इज जीरो, और क्या बन गया हमारे पास r। दिस इंप्लाइज r इज द रिमाइंडर।
दिस इंप्लाइज एफ एच इज द रिमाइंडर when fx is divided by x माइनस h। तो यहाँ से क्या एडवांटेज मिली हमें कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को एक लीनियर फैक्टर x माइनस एच से डिवाइड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या रिमाइंडर आएगा, तो जस्ट आप क्या करें, h पुट करते हैं इसके अंदर। ओके, तो सेकंड रिजल्ट देखिए क्या है। इफ fx be a polynomial of degree greater than equal to 1, then qx by a is the quotient when fx is divided by ax माइनस b। तो ये क्या है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल है 1 या 1 से बड़ी डिग्री का और आप उसको इस फैक्टर से डिवाइड करना चाहते हो ax माइनस b से। ओके, तो जो कोशेंट होगा वो आप कैसे लिखेंगे, qx बाय a। तो इट मीन्स fx को आप लिख सकते हैं qx बाय a इंटू ax माइनस b प्लस रिमाइंडर। देखिए डिग्री 1 है तो रिमाइंडर तो कांस्टेंट ही आएगा। ओके, और यू कैन राइट qx a से अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो x माइनस b बाय a प्लस रिमाइंडर r। ओके, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आपके पास पोलिनोमियल fx है और आप उसको ax माइनस b से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट किस फॉर्म में आएगा, qx बाय a। ओके, और या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं कि आप उसको x माइनस b बाय a से डिवाइड करें, qx विल बी द रिमाइंडर। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन देखिए क्या है। सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन। आपको डिवाइड करना है, कंफर्टेबली डिवाइड करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन हम यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन अगर हम यूज करें तो काफी प्रोसेस लंबा हो जाता है और कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट fx बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन अभी हमने देखा था कि एफ एच इज द रिमाइंडर, एफ एच इज द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच। तो यहां से आपने एफ एक्स को डिवाइड किया x माइनस एच से, तो डायरेक्टली कह सकते हैं एफ एच क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जस्ट h पुट करने से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। बट अगर हमें कोशेंट निकालना है, कोशेंट क्या होगा, तो एक तो रास्ता ये है कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल है उसको आप क्या करें, x माइनस एच से डिवाइड करते जाएं। यहाँ कोशेंट आएगा और यहाँ पर आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। तो वो देखिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा। सपोज आपके पास कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x4 माइनस 5x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 1, और आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना चाहते हैं, x माइनस 1 से। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, जो कोफिशिएंट हैं उनको लिख लें 2 माइनस 5। अगर कोई टर्म एब्सेंट है, सपोज कीजिए आपके पास x³ नहीं है, तो उसकी जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जो टर्म नहीं होगी उसकी जगह 0 रखेंगे। 7 8 माइनस 1, ये सारे कोफिशिएंट लिख लिए। किससे डिवाइड करना हमने, x माइनस 1 से। ओके, तो ये जो 1 फैक्टर है 1 को हम यहां लिखेंगे। अगर 2 होगा तो 2 लिखेंगे, h होगा तो h लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए कैसे डिवाइड करना, इस कोफिशिएंट को एज इट इज लिखें यहाँ पर। अब क्या करें, 1 इंटू 2 यहाँ पर लिखें, क्या आएगा, -3। ऐड कर दे दोनों को, -3। फिर 1 इंटू -3 यहाँ लिखेंगे,
फिर ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 1 इंटू 4 यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 1 इंटू 12 यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा 11 एंड दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि यही रिमाइंडर होगा। देखिए क्या कहा हमने कि आपने fx को x माइनस एच से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकालना है तो क्या करें, इसमें h पुट कर दें x की जगह। तो यहाँ हम x की जगह क्या पुट करके देखते हैं 1, f1 निकालिए जरा, क्या आएगा f1 क्या आएगा 2 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 7 15 2 17, 5 and 1 6, 17 minus 6 is 11, दिस इज द रिमाइंडर। मैच हो गया ना। देखिए तो ये सिंथेटिक डिवीजन से बड़ी इजीली आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज यहां से आप देख सकते हैं कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए, इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, तो हम यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं रिमाइंडर इज 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस एच इज ए रूट ऑफ fx। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो इसका क्या है, रूट है। एंड कन्वर्सली क्या है कि अगर आप ये रूट होगा h और आप x माइनस एच से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर का अपडेट वीडियो समय पर मिलता रहे। तो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रिजल्ट्स जो पोलिनोमियल और रूट से लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।